दोस्तों, गीता दत्त का सिर्फ 42 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। मैं आज आपको गीता दत्त के आखिरी दिनों की ऐसी दर्दनाक दास्तान बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। गुरुदत्त के आत्महत्या करने के बाद गीता दत्त की जिंदगी तबाह हो गई थी। गुरुदत्त के जाने के बाद ऐसा वक्त आया कि गीता दत्त अपनी याददाश्त खो बैठी थी। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपने बच्चों तक को भी पहचान नहीं पा रही थी। अपने पति यानी गुरुदत्त को इस तरह अचानक खो देने का उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। हालांकि वक्त के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार तो आया। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और गुरुदत्त के जाने के बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेली ममतामयी माँ गीता दत्त पर आ चुकी थी। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने फिर से गाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनका सब ने साथ छोड़ दिया था। उनके सारे गाने आशा भोसले को मिलने लगे थे। उसकी बड़ी वजह थी संगीतकार ओपी नैयर से आशा भोसले की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ। हालांकि ओपी नैयर के करियर की शुरुआती दौर में गीता दत्त की सिफारिश की वजह से गुरुदत्त की फिल्म बास और सीआईडी में उन्हें संगीत देने का मौका दिया था और वहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। जब गीता दत्त का बुरा दौर आया तो उन्होंने ओपी नैयर को फ़ोन करके अपना दुख जाहिर किया, लेकिन ओपी नैयर ने गीता दत्त की बात को अनदेखा अनसुना कर दिया। इस बात पे मुझे गुरुदत्त के वो गाने के बोल याद आ जाते हैं। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, यहाँ प्यार की कदर ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसके बाद जब ओपी नैयर का करियर ढलान पर आया तो आशा भोसले ने ओपी नैयर से किनारा कर लिया। वापस हम चलते हैं गीता दत्त पर। दोस्तों, गीता दत्त का इतना बुरा वक्त आया कि उन्हें छोटी मोटी फीस लेकर स्टेज शो तक में परफॉर्म करना पड़ा। गीता दत्त एक स्टार सिंगर थी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी आखिरी ज़िंदगी में ये दर्द भी सहना बाकी था कि गीता दत्त के जीवन के आखिरी पड़ाव में एक इवेंट में बहुत सारे सिंगर गाने को जुड़े। इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा जी सब थे। लता मंगेशकर जी जब मंच पर आई तो भीड़ दीवानी हो गई और उनके गाने को भरपूर तालियां मिली। इसी तरह सभी गायकों के स्वागत और गानों को भरपूर तालियां मिली। अंत में जब गीता दत्त मंच पर आई तो उनको किसी ने पहचाना तक नहीं, किसी ने भी तालियों से स्वागत तक नहीं किया। उन्होंने अपना गाना गाया और चली गई। ये हम खुद महसूस करके सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी स्टार सिंगर गीता दत्त, जिन्होंने इतने अच्छे और बेहतरीन गाने दिए और लोगों का उन्हें ना पहचानना, ये उनके लिए कितनी तकलीफ़ की बात रही होगी। उन्होंने शराब बहुत पीनी शुरू कर दी, ठीक अपने पति की तरह। नींद की गोलियों और दूसरी ड्रग्स का सहारा भी लिया। सन 1971 में गीता दत्त ने अनुभव फिल्म में गाने गाए। जीवन में इतने तनाव और दुख के दौर में भी उन्होंने इसमें मुझे जान ना कहो मेरी जान और कोई चुपके से आके जैसे गीत गाए जो आज भी यादगार हैं। अगले ही साल गीता दत्त लीवर की बीमारी की वजह से इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। रेडियो पर उनके मरने की खबर उनके गाए गीत के साथ सुनाई गई। याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे। वो सिर्फ 42 साल की थी। ये भी ट्रेजेडी ही थी कि इसके 10 साल बाद गीता के बड़े बेटे तरुण ने सुसाइड कर लिया। उस कमरे में गीता दत्त और गुरुदत्त की फ़ोटो लगी थी जिसमें वे और बच्चे खुश थे और मुस्कुरा रहे थे।